आज डे 12। आज हम पढ़ेंगे काल और उनके प्रकार। ठीक है। उसके बाद काल के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, सेकंड होता है हमारा पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं, सेकंड है पास्ट टेंस जिसको हम भूतकाल कहते हैं, थर्ड है हमारा फ्यूचर टेंस जिसको भविष्य काल हम कहते हैं। अब मैं आपको हिंदी के 2 वाक्य बताती हूँ। इन वाक्यों का आपको काल पहचानना है, लेकिन सिर्फ इतना ही पहचानना है कि वह वाक्य वर्तमान का है, भूतकाल का है या भविष्य का है, मतलब प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। इसके अलावा भी काल पहचाना जा सकता है। अपूर्ण काल, पूर्ण काल, ऐसे शब्द आपने सुने ही होंगे, मतलब परफेक्ट टेंस, सिंपल टेंस, कंटिन्यू टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूस। आगे हम पढ़ेंगे इसको भी, लेकिन फिलहाल सिर्फ वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल इतना ही बताना है। वाक्य देखिए। सबसे पहला वाक्य है मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। सीख रहा है वो, प्रेजेंट की बात है। मैं अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, वो क्या कर रहा है, आपको सिखा रहा है। ठीक है। आपको इन वाक्यों का काल पहचानने में देर नहीं लगी। दोनों वाक्य वर्तमान के हैं। ठीक है। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, मैं अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, दोनों किसके हैं, प्रेजेंट के हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि दोनों वाक्यों में क्रिया अलग अलग है। क्या कहा, क्रिया अलग अलग है, मतलब एक में तो हम सिखा रहे हैं, एक में हम सीख रहे हैं। ठीक है। उदाहरण, दूसरे वाक्य में क्रिया जारी है और पहले वाक्य में क्रिया जारी नहीं दिखाई देती। ठीक है। इससे यह समझ में आता है कि एक काल में एक ही प्रकार की क्रिया होती है, ऐसा नहीं है कि काल में अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हो सकती है और होती है। इसलिए इन 3 मुख्य कालों के उप प्रकार बने हैं, मतलब इनके अंदर टाइप्स बने हैं। प्रत्येक काल के 4 उप प्रकार होते हैं, उनके नाम इस प्रकार है। सबसे पहला है आपका सिंपल टेंस जिसको सामान्य काल कहा जाता है। अगला है कंटिन्यू टेंस जिसको अपूर्ण काल कहा जाता है। परफेक्ट जिसको पूर्ण काल कहा जाता है। परफेक्ट कंटिन्यू टेंस पूर्ण निरंतर काल। अभी आपने देखा कि प्रत्येक काल के 4 उपप्रकार है। इसके अर्थ यह है कि वर्तमान काल के 4 प्रकार हैं। भूतकाल मतलब पास्ट के भी, प्रेजेंट के भी और आपके पास्ट के भी और आपके फ्यूचर के भी। 4 क्या होते हैं, टाइप होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। अगला पढ़ते हैं हम वर्तमान काल के 4 प्रकार, मतलब प्रेजेंट के, जो हमारा प्रेजेंट टेंस है उसके 4 प्रकार पढ़ते हैं। मतलब सामान्य वर्तमान काल, सिंपल टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल मतलब कंटिन्यू टेंस, पूर्ण वर्तमान काल मतलब परफेक्ट टेंस, अपूर्ण निरंतर वर्तमान काल परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ठीक है बेटा। उसके बाद आते हैं भूतकाल के 4 प्रकार, मतलब पास्ट को क्या कहते हैं आपको, भूतकाल। हिंदी में भी आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण, पूर्ण निरंतर मतलब सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यू। ऐसे ही आपके फ्यूचर के हैं। सेम है। प्रेजेंट, सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है। यानी कुल मिलाकर 12, क्या कहा, कुल मिलाकर 12 टाइप्स हैं। ठीक है। ठीक है। उसके बाद इन 12 उप प्रकार में से 3 सामान्य काल है। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्य काल। 3 अपूर्ण काल है, 3 पूर्ण काल है और शेष 3 पूर्ण निरंतर काल है। ठीक है।
उसके अलावा इन 12 कालों का अध्ययन हम 4 वर्तमान काल, 4 भूतकाल, 4 भविष्यकाल इस क्रम से करने के बजाय 3 सामान्य, 3 अपूर्ण, 3 पूर्ण और 3 पूर्ण नियंत्रण इस तरह करेंगे। यह कर्म काल समझने के लिए अधिक सुविधाजनक है। ठीक है बेटा। उसके बाद हम पढ़ते हैं सिंपल टेंस, सामान्य काल। आज हम पढ़ेंगे सिंपल परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे? सिंपल परफेक्ट टेंस। सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों की आपको बोलते समय जरूरत पड़ेगी, इसलिए इस काल के वाक्य कैसे होते हैं, उनकी रचना अंग्रेजी में कैसे होती है, ये अब मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इस काल का प्रयोग देखेंगे। प्रयोग समझने के लिए नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, वे दिखाए। वाक्यों में क्रिया किस प्रकार की है उस पर ध्यान दीजिए। पहला, सूर्य पूर्व में उगता है। रमेश अमेरिका में रहता है। हरी झूठ बोलता है। वह सुबह जल्दी उठता है। वे रोज 16 घंटे काम करते हैं। कुत्ते भौंकते हैं। अगला, उपयुक्त किसी भी वाक्य में क्रिया जारी नहीं दिखाई देती। यह या एकाध बार यह क्रिया होती हो ऐसा भी प्रतीत नहीं होता। ये हमेशा होने वाली क्रियाएं हैं। सूर्य का पूर्व में उगना एक शाश्वत सत्य है। झूठ बोलना हरि की आदत है। रमेश का अमेरिका में रहना हमेशा की बात है। तो सामान्य वर्तमान काल का सरल प्रयोग आपको समझ में आ गया। एक बार और देखिए, कोई शाश्वत सत्य किसी की वर्तमान काल की आदत या हमेशा होने वाली कोई क्रिया व्यक्त करने के लिए सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग होता है। ठीक है। उसके बाद सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग होता है इसका अर्थ क्या है, ध्यान से पढ़े। सामान्य वर्तमान का प्रयोग होता है, इसका मतलब सामान्य वर्तमान की रचना जो आगे आ रही है उनका प्रयोग किया जाता है। हिंदी के वाक्य का अंग्रेजी में सही अनुवाद करने के लिए हिंदी के वाक्य में काल की सही पहचान होनी बहुत आवश्यक है। मतलब हमें हिंदी के कुछ वाक्य है उसकी सही पहचान होना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है। लेकिन सिर्फ वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य का इतनी पहचानना काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमने अभी नहीं देखा है कि वर्तमान के 4, भूतकाल के 4, भविष्य के 4 और इन 12 कालों की 12 अलग अलग रचनाएं हैं। मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में हमें पता करना काफ़ी नहीं है। उनकी 4 अंदर टाइप्स भी है। मतलब 12 जो काल है उनके बारे में भी हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसलिए वाक्य निश्चित कौन से काल का है ये पहचान होगी, तभी हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी काल का है, कौन सा टेंस है। ठीक है। काल की सही पहचान से सही रचना का प्रयोग करके हम सही वाक्य बना सकते हैं। अगर हमें ये पता होगा कि वाक्य हमारा सही है तो हम सही सेंटेंस बनाएंगे ना। जैसे अगर कोई वाक्य वर्तमान काल का है, सिर्फ इतना ही समझ में आए तो कौन से रचना का प्रयोग करेंगे। वर्तमान काल की 4 रचनाएं हैं। हमें ये पता है कि हम आपका प्रेजेंट का टेंस है, बट ये तो नहीं पता ये सिंपल है, परफेक्ट है, कंटिन्यूस है, ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। आगे आगे हम इसको पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। लेकिन अगर हम वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का ऐसा मालूम हो तो पूर्ण वर्तमान काल की रचना का प्रयोग हर वाक्य बनाया जा सकता है। यह पढ़ना वाक्य किसी के सामने ये पर्सन आए कि काल पहचान कर, रचना देखकर मेरी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बोलने तक क्या सामने वाली व्यक्ति रुकेगा, तो यह पर्सन उचित है। इसका सविस्तार उत्तर आपके आगे मिलेगा। ठीक है। मैं आगे आपको बताऊंगी कि प्रेजेंट परफेक्ट जो मतलब हमारा सिंपल टेंस जो होते हैं प्रेजेंट के, वे किस हमें क्या पहचान करें जिससे हमें पता चल जाए कि सिंपल टेंस है प्रेजेंट का। ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगी, वीडियो में जारी रहिए। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखिए कि ये शुरुआत के दिन है, इसलिए काल पहचान कर रचना के अनुसार वाक्य बनाने होंगे। लेकिन जैसे जैसे आप इस किताब का अध्ययन करते जाएंगे और दी गई सूचनाओं का पालन करेंगे तो आपके काल पहचानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रचना देखना नहीं पड़ेगा और आप हिंदी वाक्यों को आप अंग्रेजी में
कर सकेंगे। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यदि आप इसको कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो आपको ये भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से का प्रेजेंट सिंपल, एकदम आप इसको बता दोगे। तो अभी हम हिंदी वाक्यों का काल पहचानने के बारे में बात कर रहे हैं। काल पहचानना बहुत आसान है। वाक्य पढ़ते ही वाक्य की क्रिया देखकर आप वाक्य का काल पहचान सकते हैं, परंतु कई बार वाक्य पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल वाक्य की क्रिया के अंत में देखकर आप काल पहचान सकते हैं। मतलब हम लास्ट में देखकर हम पहचान सकते हैं कि कौन सा है, सिंपल है, परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। लास्ट में देखकर हम पहचान सकते हैं। जैसे सामान्य वर्तमान काल के कुछ वाक्य आप फिर देखिए। सिर्फ वाक्यों के आखिरी हिस्से की ओर ध्यान दीजिए। आखिरी हिस्से, उठता, सोता, उगता, डूबता। वाक्यों में क्रिया के अंत में ता है, दिख रहा है, तो इसके बाद जब भी आप हिंदी किसी भी वाक्य में आखिर में ता देखते हैं तो आप समझ जाइए कि उस वाक्य का काल सिंपल परफेक्ट टेंस है। लेकिन हिंदी में हमेशा सामान्य वर्तमान के वाक्य में ता ही होगा ऐसा नहीं होता। लास्ट में ता ही आएगा ऐसा नहीं होगा, और कुछ भी आएगा। कभी ता है की जगह ते है, ती है वगैरह भी हो सकते हैं। अब यह एक बार फिर से पढ़ लें। हिंदी वाक्य के अर्थात क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, इनमें से कोई भी अक्षर समूह हो तो वह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का होता है, मतलब सिंपल परफेक्ट का होगा। ध्यान दीजिए, ये सामान्य वर्तमान के वाक्यों का साधारण लक्ष्य है। ता है, ते है, ती है अक्षर समूह न होते हुए भी वाक्य सामान्य वर्तमान काल का हो सकता है। यह सब आपके आगे समझ में आएगा। तब तक काल की उक्त पहचान याद रखना यह काफ़ी है। उक्त जानकारी को सामान्य रखते हुए दिया गया कि वाक्य जो सिंपल परफेक्ट का है यह पहचान आपके लिए अब मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप पहचान लोगे ना। सिंपल परफेक्ट टेंस के लास्ट में क्या होता है, ता है, ते है, ती है, तो आप पहचान लोगे किसका है, यह आपका सिंपल परफेक्ट टेंस है ये। और वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है। यह निश्चय होने पर वाक्य अंग्रेजी में बनाने के लिए नीचे दी गई रचना का प्रयोग कीजिए। ठीक है, अंग्रेजी में आप वाक्यों को कैसे बनाओगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। कर्ता प्लस क्रिया का पहला रूप, फर्स्ट। ठीक है, इसकी रचना का अर्थ है वाक्यों का प्रारंभ कर है। यह पहचानना मुश्किल नहीं है। कर्ता यानी करने वाला। ठीक है, तो वाक्य में क्रिया करने वाला कर्ता है। मैं, तुम, आप, वह, राम, श्याम, ये शब्द कर्ता है। हिंदी वाक्य में साधारण कर्ता अधिकतर पहला शब्द ही होता है और कर्ता के बाद आएगा क्रिया का पहला रूप। जरूरी हो तो क्रिया के पहले रूप में एस लगेगा। एस कब लगेगा यह जानकारी आगे आपको दी जाएगी। वाक्य में कुछ भी बचा होगा यह क्रिया के बाद आएगा। अब उदाहरण देखने के पूर्ण अंत में क्रिया के रूप के बारे में, क्रिया का पहला रूप, दूसरा, तीसरा, आईएनजी रूप, ये शब्द बीच बीच में आपके सामने आएंगे। अंग्रेजी में काल के अनुसार और ज़रूरत के अनुसार क्रिया के योग्य रूपों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे हिंदी वाक्य में जाना यह क्रिया हो तो उसके लिए हमेशा अंग्रेजी में गो इस शब्द का प्रयोग होगा। ऐसा नहीं है कि कभी गो आएगा तो कभी वांट आएगा, कभी गोंद आएगा, कभी गोज आएगा, ये नहीं आएगा। अंग्रेजी वाक्य में क्रिया के योग्य रूप का प्रयोग हो तो वाक्य का अर्थ बदल सकता है या वाक्य गलत हो सकता है। इसलिए उपयुक्त रचना में शिफ्ट क्रिया न लिखते हुए क्रिया का पहला रूप लिखा गया है। ठीक है, फर्स्ट रूप मतलब गो ही आएगा, वांट नहीं लिखा जाना है, न गोन न गोइंग। ठीक है, क्रिया के रूप के बारे में सविस्तार जानकारी अगले प्रकरण में दी गई है। सामान्य वर्तमान काल के अध्याय की शुरुआत से लेकर अब तक सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग, पहचान, रचना हमने देखी है। उसका प्रयोग कहाँ पे होता है, उसका पहचान कैसे की जाती है, उसकी रचना। अब यह यहाँ से आगे सामान्य वर्तमान काल के कुछ वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करके दिखाया गया है। उनका अध्ययन करें और उनके बाद दिए गए वाक्यों का श्रवण करें। अब तक सीखी हुई जानकारी एक बार से सुन लें। सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग, हम सिंपल परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं। हमेशा की क्रिया व्यस्त करने के लिए
हिंदी वाक्यों की पहचान। वाक्यों के आगे में ता है, ते है, थी है। इस काल की रचना कर्ता प्लस क्रिया का पहला रूप। अब आता है उदाहरण, मतलब एग्जाम्पल। मैं जाता हूँ, आई गो। आई क्या है आपका कर्ता, गो क्या है आपका क्रिया का पहला रूप। मैं आता हूँ, आई कम। मैं हंसता हूँ, आई लाफ। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। तुम आते हो, यू कम। तुम हंसते हो, यू लाफ। तुम खेलते हो, यू प्ले। क्रिया में एस कब लगाएंगे और कब नहीं, यह तो स्पष्ट हो गया है। फिर से देखिए, अगर कर्ता आपका एक वचन है तो आप एस लगाएंगे, ठीक है। और अगर कर्ता बहुवचन है तो एस नहीं लगाएंगे। याद रखना, अगर वो आपका एक वचन है एस का प्रयोग किया जाएगा, अगर बहुवचन है एस नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा। अब आता है कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया में एस लगाएंगे। ये दोबारा से बातें आ गई, ठीक है। परंतु आई और यू एक वचन होने के बावजूद क्रिया में एस नहीं लगाएंगे। आई और यू एक वचन है बट हम एस नहीं लगाएंगे। यह बात ध्यान रखना, आई और यू के साथ आप एक एस नहीं लगाएंगे। और कर्ता बहुवचन हो तो क्रिया में एस नहीं लगाते। आई यू एक वचन है, बहुवचन नहीं। आप ये सोच रहे हो बहुवचन है, नहीं। स्पेलिंग के बारे में देखिए, क्रिया में एस लगाए वाक्य क्रिया के आखिर अक्षर यदि ओ, एस, एक्स, एस एच या सी एच हो तो एस के बजाय ई एस लगाया जैसे गो, गोज, टेक्स, टेक्स, वॉच, वॉट्स, पास, पास, वॉश, वॉश, टीच, टीच। याद रखना, यदि ओ है, एस है, एक्स है, एस एच है, सी एच है तो आपको एस की बजाय ई एस लगेगा। क्रिया के आखिर में यदि वाई हो तो वाई का आई करके आगे ई एस लगाए जैसे ट्राइज, स्टडीज, कैरीज। परंतु वाई के पहले स्वर हो तो वाई का आई नहीं लगाया जाता, ठीक है। अब तक सीखी हुई सभी बातों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित उदाहरण का अध्ययन करें। कुत्ता भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार। कुत्ता भौंकता है, ए डॉग बार। सूर्य चमकता है, द सन शाइन। तारे चमकते हैं, द स्टार ट्विंकल्स। सो अगली जो हमारी क्लासेस होगी डेट 13, उसमें हम पढ़ेंगे अपना सिंपल पास्ट टेंस। तो रेडी रहना नेक्स्ट क्लास के लिए। यदि आपको इसको समझ में आया है तो अगली क्लास आप कंटिन्यू करना, ठीक है बेटा। और मैं आपको अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखा रही हूँ, तो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन अपने घर से तैयारी करना और उनको बताना भी मुझे क्लास में। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप कोई भी डाउट है, आपको कोई भी टेंस आपका नहीं हो रहा है, आपको डाउट है कि आपका ये टेंस गलत है, तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं आपको उसका आंसर बताऊँगी, ठीक है बेटा।